आज का इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप मोबाइल से एरोप्लेन का टिकट बुक कैसे करेंगे, वो भी आप खुद से। टिकट बुक करने के लिए मैं आपको दो बता रहा हूँ। टिकट आप दो जगह से बुक कर सकते हैं, ईजी माई ट्रिप या फिर मेक माई ट्रिप। तो मैंने मेक माई ट्रिप से बहुत सा वीडियो बनाया है और मैं आपको आज बताऊंगा कि मेक माई ट्रिप के अलावा आप ईजी माई ट्रिप से भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने ओपन करना है या फिर आप वेबसाइट में जा सकते हैं easyMyTrip.com पे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें आपको प्रोफाइल यानी लॉगिन करना होगा। नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट, जिसमें यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मोबाइल नंबर डालते हैं और जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उसमें एक OTP आएगा। उस OTP के यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मेरे में यहाँ पे देखे OTP आ चुका है। OTP के यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप इस एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा यहाँ पे इस तरह से। चलिए मैं आपको टिकट बुक करके दिखाता हूँ या फिर इस एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, होटल, ट्रेन या फिर फ्लाइट प्लस होटल, बस, हॉलीडे, कैब, मेट्रो या फिर आप वीज़ा भी यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा फ्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं। तो फ्लाइट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। फ्लाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, ऊपर देखें यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी सिटी। वन वे में क्या होता है कि आप सिर्फ एक तरफ जा सकते हैं, तो ये डिटेल डाल के सर्च करना है। राउंड ट्रिप में क्या होता है कि आप जाइएगा, आप उसी टिकट से आप वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड ट्रिप पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल डालना है, इसे आप जाके वापस भी आ सकते हैं। तीसरा है मल्टी सिटी। इसमें क्या होता है कि आप एक सिटी से दूसरे सिटी आप यहाँ से सफ़र कर सकते हैं मल्टी सिटी में। ये डिटेल आपको डालना होगा। तो चलिए मैं आपको वन वे यानी एक तरफ का टिकट बुक करके दिखाता हूँ। तो वन वे पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना है, फ्रॉम टू डेट सब कुछ। फ्रॉम में डालना है कहाँ से आप सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट का नाम डालना है। अगर एयरपोर्ट का नाम नहीं पता है तो यहाँ पे सिटी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं रांची से हूँ तो रांची यहाँ पे मैं जैसे ही टाइप करता हूँ तो नीचे सर्च में देखेंगे एयरपोर्ट का नाम भी आ जाएगा और सिटी आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आता है टू, कहाँ पे जाना है। जैसे मान लीजिए जहाँ भी जाना है एयरपोर्ट का नाम। एयरपोर्ट का नाम नहीं पता है तो आप सिटी का नाम डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैं पटना जाने वाला हूँ तो पटना यहाँ पर डालेंगे तो एयरपोर्ट का नाम और सिटी यहाँ पर दोनों दिखाई देगा। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने डाल दिया। अब डेट, डिपार्चर डेट, किस डेट को आपको सफ़र करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे डेट के नीचे यहाँ पे आपको भाड़ा भी दिखाई दे रहा है, कितना आपको चार्ज लगने वाला है। अगर आप करंट में तुरंत में जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज ज़्यादा है। जैसे जैसे आप दिन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे वहाँ पे इसका प्राइस कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे 3500 है और जो कि करंट में कितना है 5000 समथिंग है। तो अगर मान लीजिए 1 महीना पहले बुक करते हैं तो आपको बहुत सारा यहाँ पे भाड़ा बच जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 30 तारीख को अगर मैं बुक कर रहा हूँ तो 30 तारीख क्या है 3000 रुपया। तो इस तरह से जितना दूरी में आप जितना पहले आप बुकिंग करेंगे उतना भाड़ा आपको कम लगने वाला है। अब आता है यहाँ पे देखिए रिटर्न डेट। अगर मान लीजिए आपको रिटर्न भी आना है तो यहाँ पर रिटर्न टिकट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से रिटर्न डेट यहाँ पे डाल के ले सकते हैं। अब बता ट्रेवल, कितना आदमी आप सफ़र करना चाहते हैं। एडल्ट 12 साल से प्लस जितने भी आप सफ़र करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। 1 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं। बच्चा 2 साल से 12 साल तक आपके पास कितने हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले। यानी 2 से 12 साल तक। 1 भी नहीं है तो 0। अब आता है इन्फेंट यानी न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक कितने बच्चे आपके पास हैं। 1 भी नहीं है तो 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना इस तरह से।
तो चलिए यहाँ से मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी नहीं है। अब ऊपर सबको डन कर देना है इस तरह से। अब आता है क्लास, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लास आएगा इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास। ये देखिए, अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो इकोनॉमी पे क्लिक कर दें, इसमें चार्ज कम लगेगा। अगर जाते हैं आप बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास तो ये VIP लोगों के लिए है, इसमें कुछ ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो आप क्या करें, इकोनॉमी पे क्लिक करके डन कर दें। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे देखें, ये सब डालने के बाद अब सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो उस डेट में जितने भी फ़्लाइट अवेलेबल है वो यहाँ पे शो होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से, शुरू से। यहाँ पे देखिए क्या है ऊपर में, रांची टू पटना, यहाँ पे आपका जर्नी डेट और कितने एडल्ट है वो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए डेट है 30 तारीख, जिसका भाड़ा कितना लगने वाला है 3000 रुपया। अब देखिए, अब उस डेट में जितने भी फ़्लाइट अवेलेबल है नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। जिस भी फ़्लाइट से आपको जाना है उसका डिटेल यहाँ पे देखें, नाम देखें, ये फ़्लाइट है इंडिगो, फ़्लाइट का नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे देख कितना बजे ये टेक ऑफ करेगा। ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं 15:35 में, 12-14-15 3:35 में, और उसके बाद लैंडिंग कब होगा 16:25 पे। कितना समय लगने वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखें नॉन स्टॉप, मतलब ये डायरेक्ट आपको रांची से लेगा और पटना पे उतारेगा, यानी रांची में टेक ऑफ होगा, लैंडिंग डायरेक्ट पटना पे होगा। अगर मान लीजिए कोई स्टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्टॉप 2 स्टॉप, तो समझिए कि आपको रांची से अगर जा रहे हैं तो कहीं और कोई दूसरा सिटी में, फिर वहाँ से आपको पटना ले जाया जाएगा, और उसके बीच कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है नॉन स्टॉप, जिसमें आपको भाड़ा भी कम लगने वाला है। चलिए इसी पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। सबसे फर्स्ट में क्या है, सेवर, ये सबसे बेस्ट होता है, जिसमें आप केबिन बैग 7 kg का ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है केबिन बैग 7 kg। यहाँ पे चेक इन 15 kg, यहाँ देखें चेकिंग 15 kg। कैंसलेशन यहाँ पे देख सकते हैं, कैंसलेशन में यहाँ पे ये केबिन बैग हो गया या चेकिंग बैग हो गया। कैंसलेशन अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए 17 रुपया ऑनवर्ड, 1700 रुपये आपको लगता है एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अगर डेट चेंज करते हैं तो यहाँ पे डेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे 299 रुपये यहाँ पे आपको लगेगा, यानी इतना आपको पास रहेगा मिलेगा। तो ये आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, और बुक नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगा। थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना है, इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगा, और अगला पेज जो ओपन होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे देखें फिर से वही डिटेल है, रांची टू पटना, डेट, इंडिगो, कौन सा प्लेन का नंबर है, रिफंडेबल है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखें रांची टू पटना, यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, कितना समय लगने वाला है वो देख सकते हैं। अब नीचे देखें यहाँ पे एक चीज़ और है, फ्री कैंसलेशन फॉर एनी रीजन। अगर किसी कारणवश आप जो फ्लाइट का टिकट है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखें 421 रुपये देना होगा। अगर चाहते हैं तो इस पर टिक लगा देना है, और अगर आप 421 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं और अगर आप 24 घंटा के पहले कैंसिल करते हैं तो आपका रिफ़ंड पूरा हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है बिफोर 24 आवर्स डिपार्चर, तो इसके लिए आपको 421 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। नहीं चाहिए अनटिक कर दे। तो इससे सबसे बढ़िया है कि आपको 421 रुपये क्यों देना है। अगर आपको जाना ही है तो आपको यहाँ पे अनटिक कर दे इस तरह से। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे देखें यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस, एक ट्रैवलर इंश्योरेंस। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ट्रिप है वो सिक्योर हो जाए, इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको इसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। कितना देना होगा, 199 रुपया पर ट्रैवल, यानी 199 रुपया पर पैसेंजर। अगर 2 पैसेंजर है तो 199 रुपये करके 2 बार देना होगा। तो अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस पे टिक लगा देना है, इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे टिक लगा देना है। इस तरह से ये हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस। नीचे में और कुछ नहीं है। अब देखिए टोटल प्राइस जो भी है टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। अब कंटिन्यू बुकिंग है, कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से डिटेल आ जाता है, ट्रैवल डिटेल। जो भी ट्रैवल का डिटेल है वो यहाँ पे डालना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रांची टू पटना वो यहाँ दिया हुआ है, नॉन स्टॉप है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब ट्रेवल कितना है, एक एडल्ट है, चिल्ड्रन कितना है और इन्फेंट कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे में एक एडल्ट है तो यहाँ पे एडल्ट को नाम डिटेल ऐड करना होगा। ऐड एडल्ट है, यहाँ पे क्लिक करके ये डिटेल है आपको भर के सेव करना होगा। चलिए मैं आपको बाद में करके दिखाता हूँ। अगर आप इसे सेव नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको डालना जरूरी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आपको टिकट सेंड किया जाएगा। टिक लगाना है, कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू बुकिंग पर तभी क्लिक कर पाएंगे जब आप यहाँ पे एडल्ट का डिटेल यहाँ पे डालेंगे, कितना पैसेंजर है उसका डिटेल डालना है। तो यहाँ पर मिस्टर मिसेस यहाँ पर सिलेक्ट करना है और डिटेल डालना है। ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, अब ले सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल मेरा ऐड हो चुका है, अब इसमें टिक लगा देना है। यहाँ पर जब टिक लगाएंगे उसके बाद आप कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपका डिटेल है, रिव्यू है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अगर आपको बढ़िया सीट चाहिए, प्लेन में अगर अच्छा सीट चाहिए, विंडो सीट चाहिए, अच्छा सीट चाहिए, तो इसके लिए आपको 150 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। यहाँ पे देखिए 150 रुपया है, एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आपको चाहिए तो यस आई लाइक इट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें विंडो है, सीट बढ़िया है, अच्छा है, उसके लिए 150 एक्स्ट्रा देना होगा। तो अगर चाहिए तो यस पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो नीचे देखें स्किप का ऑप्शन है, स्किप पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है सीट। सीट पे आपको अपने हिसाब से सीट यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ पे सीट लेना है, विंडो में लेना है, बीच में लेना है या किनारे लेना है। अब देखिए इसमें भी क्या है, अब ध्यान से समझे। ये जो कलर दिया हुआ है, कलर के हिसाब से आपको प्राइस देना होगा। जैसे ये जो ब्लू कलर का अगर सीट लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी सीट लेते हैं ब्लू कलर में, तो 201 रुपया से 400 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अगर पिंक कलर का सीट लेते हैं तो पिंक कलर का यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपया से लेकर 500 रुपया तक आपको एक्स्ट्रा देना होगा। उसी तरह यहाँ पे ऑरेंज कलर का अगर सीट लेते हैं यहाँ पे कहीं भी, तो ऑरेंज कलर का प्राइस है 500 रुपया से लेकर 1200 रुपया तक का, इतना देना होगा। तो चलिए यहाँ पे नीचे कोई भी एक सीट, ये इसमें से मैं ये सीट सिलेक्ट करता हूँ। सीट सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे देखें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 200 रुपये मेरा एक्स्ट्रा लगने वाला है सीट का। अब देखिए मील, अगर आप चाहते हैं कि आप खाना भी प्लेन पे मंगवाए तो यहाँ पे मील पे आना है। नॉन वेज चाहिए तो इसे ऑन करना है, वेज चाहिए तो वेज पे ऑन करना है इस तरह से। और वेज नॉन वेज आपको जो भी पसंद है उसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और यहाँ पे कितना चाहिए प्लस में यहाँ पे देखिए, वेज में यहाँ पे देखिए वेज या नॉन वेज में प्लस माइनस करके आपको जितना भी चाहिए वो ले सकते हैं। अब आता है बैगेज। बैगेज में अगर आपके पास कोई बैगेज है, अगर 3 kg का बैगेज है तो उसका प्राइस इतना 1950 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आपके पास 5 kg का एक्स्ट्रा एडिशनल बैगेज है तो 3250 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। एडिशनल अगर 10 kg का बैगेज है तो 6500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अगर आपके पास 15 kg का एडिशनल बैग है तो आपको यहाँ 8250 रुपये देना होगा। तो जो भी है, जितना भी है, जो भी है, आप प्लस पे क्लिक करना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, आप बैगेज अगर यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बुक द बैगेज मोर देन पैसेंजर। अगर आपका पैसेंजर 1 है तो बैगेज भी 1 होगा, पैसेंजर 2 है तो एक्स्ट्रा बैगेज भी आपको 2 होगा, 2 से एक्स्ट्रा नहीं होगा। जितना पैसेंजर उतना बैगेज। अगर 1 पैसेंजर है तो आप 1 बैगेज से एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। ये हो गया। चलिए आप कंटिन्यू बुक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये तो कोई खास है नहीं, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करते हैं। ये भी कोई खास नहीं है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोसेस होगा और अगला बार आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ तो प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरा 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फ्लाइट रिव्यू हो चुका है, ट्रेवल डिटेल हो चुका है। अब आता है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट में आप यहाँ देखिए पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। यहाँ पे UPI डालना है, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे क्लिक करके आपको देख लेना है कौन सा है, फ़ोनपे का है, पेटीएम का है, कोटक का है, जिसका भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई भी करके पेमेंट कर देना है। या फिर इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के से भी कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, EMI से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पे लेटर भी है।
सबसे बेस्ट होता है, बढ़िया होता है यूपीआई आईडी, जिसमें आपको यूपीआई आईडी डालना है और वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर नाम दिखाई देने लगेगा और जिसका भी यूपीआई आईडी डाला है उसमें जाना है, उसमें पेमेंट रिक्वेस्ट आएगा और पेमेंट कर देना है। और जैसे वहाँ से पेमेंट कंप्लीट होता है, आपको डायरेक्ट स्विच कर लेना है इस एप्लीकेशन में, या फिर अगर वेबसाइट से कर रहे हैं तो वेबसाइट पे। और जैसे वहाँ पे पेमेंट होगा, आपका टिकट बुक हो जाएगा और यहाँ पे टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो आपने मोबाइल नंबर डाला था या फिर ईमेल एड्रेस डाला था, तो ईमेल एड्रेस में आपको सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दिया जाएगा, मोबाइल नंबर पे पीएनआर नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ईमेल आईडी में जाना है, वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप सफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया हो।